हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एपिसोड 9 बेसिक मैथ्स हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ्स में क्या क्या कवर अप कर चुके हैं बच्चों? हम लोग डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, लॉगरिथम की बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो देखिए और फिर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़िए। बेसिक मैथ्स आपके लिए फिजिक्स में बहुत ज़रूरी होने वाला है, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं चाहे आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो इसकी ज़रूरत हमें पढ़ने ही वाली है। इसी बेसिक मैथ्स के अंदर हम लोग अगला स्टेप डालने वाले हैं, अगला स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं। फोर्थ टॉपिक इन दिस बेसिक मैथ्स एपिसोड 9 शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए, आपने 9th क्लास में 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़े होंगे, साइन थीटा कोस थीटा, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना पड़ता है अपनी नॉलेज को, थोड़ा सा आपको कुछ ज़्यादा पता होना चाहिए। जो आपने 9th-10th में पढ़ा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों को अभी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ताकि हम लोग कुछ अचीव कर पाएँ फिजिक्स के अंदर, कुछ अच्छे क्वेश्चंस बना पाएँ, कुछ डेरिवेशंस कर पाएँ इन नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे चैनल को, निकाल लो कॉपी पेन और शुरू करो मेरे साथ। ट्रिग्नोमेट्री एपिसोड नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बेसिक मैथ्स का बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री। अब सबसे पहले बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत कुछ है वैसे तो पढ़ने के लिए, बट हमें कितना पढ़ना है वो भी लिमिटेशंस करनी है कि फिजिक्स में हमें कितनी ज़रूरत है। हमें मैथ्स के हिसाब से नहीं पढ़ना, हमें फिजिक्स के हिसाब से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज से, जो आपने पढ़ी हुई है 9th-10th में और जो आपने नहीं पढ़ी है 9th-10th में। तो देखिए, सबसे पहली आइडेंटिटी जो आप अच्छी तरह से जानते हैं वो होती है, सबसे बेसिक चीज जो है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी जो है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब सुनिए, अब हमें नया क्या सीखना है। एक प्रॉपर्टी ये भी आपको पता है अच्छी तरह से कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी भी आपको पता है, आपने पढ़ी हुई है पुरानी आइडेंटिटी जिसको अपने बोलते हैं। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब आपको बताता हूँ एक नई आइडेंटिटी जिसकी बहुत जरूरत पड़ती है हमें, वो है बच्चों साइन 2 थीटा। अगर आपको याद हो, मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इसको यूज कर रहा था, तो मैंने बोला था आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। ये हमें मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो, जैसे साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हो, वैसे ही यहाँ से आप बच्चों साइन थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? साइन थीटा का कैसे? देखिए, यहाँ 2 था, यहाँ थीटा, मतलब हमने जस्ट एंगल को यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो बेसिकली आपका जो साइन थीटा का फॉर्मूला, ये वेक्टर्स में आपको कई बार जरूरत पड़ जाती है इसकी, क्या बनेगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। इस तरह से आप साइन 2 थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला को एडजस्ट कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात? अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। अगला फॉर्मूला है बच्चों कोस 2 थीटा। इसकी बात करेंगे, कोस 2 थीटा की बात करेंगे। कोस 2 थीटा के बच्चों 3 फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न करने पड़ते हैं। कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला है बच्चों कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, अभी तक आपने ये पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब आप एक नई चीज देखने जा रहे हैं कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है। इसी तरह एक और फॉर्मूला, मैंने बोला ना 3 फॉर्मूलाज हैं, एक और फॉर्मूला बच्चों होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह एक और फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेरी बात समझिए, हमें कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूलाज मिलते हैं। कौन कौन से? पहला तो सिंपल है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और थर्ड फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस
1। तो ये 3 फॉर्मूलाज हमें मिलते हैं cos 2 थीटा के। sin 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वहां से sin थीटा का फॉर्मूला हमने बना लिया। ऐसे cos 2 थीटा के ये फॉर्मूले, इनको आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए, क्योंकि जितना आप इनको लर्न करेंगे उतना आपके लिए फायदे में रहेगा ये, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से जैसे cos 2 थीटा मैंने लिखा है, क्या मैं cos थीटा के फॉर्मूले लिख सकता हूँ? वो भी देख लेते हैं। तो अगर मेरे को cos थीटा के फॉर्मूले लिखने को बोला जाए, cos थीटा के फॉर्मूले लिखने को बोला जाए तो कैसे लिखेंगे? जस्ट ध्यान रखिए, ये इसको हटाएंगे cos थीटा बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ 2 थीटा था, यहाँ थीटा आ रहा था, तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बाई 2 आएगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक तो ये लिख सकते हैं, या बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अगर आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है तो cos थीटा का फॉर्मूला बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में बच्चों बहुत यूज आने वाली चीज है। तो cos 2 थीटा के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम cos थीटा का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्लियर बच्चों? अब देखिए अगला फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे tan 2 थीटा की। तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट आइडेंटिटीज tan 2 थीटा। तो बच्चों tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए फिजिक्स में बहुत कम यूज आता है ये वाला जो फॉर्मूला है, बहुत कम, ना के बराबर इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो बस आप इसको लर्न कर लीजिए। कई बार कभी क्या होता है, कई न्यूमेरिकल फंस जाता है, तो मैथ्स की वजह से फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल ना हमारा खराब हो, इसलिए हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे ले रहे हैं, एज प्रिकॉशन हम इसको यूज कर सकते हैं। tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वो नई आइडेंटिटीज हैं जो आपने 9th 10th में नहीं स्टडी करी है, बट आपको +1 +2 की फिजिक्स समझने के लिए जिनकी जरूरत पड़ेगी। तो मैंने वो आइडेंटिटीज आपसे डिस्कस करी हैं, क्या क्या करी हैं आप देख सकते हैं, इनको अच्छी तरह नोट कर लेना और लर्न कर लेना। तो होप आपको ट्रिग्नो का पहला पार्ट समझ आया। अब चलते हैं हम इसके अंदर अगले पार्ट की तरफ, कि अब हमें और क्या समझना है, ट्रिग्नोमेट्री के और कौन से फॉर्मूला से डील करनी है, ठीक है। चलिए देखिए, अब नंबर 2 पे हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में नई चीज जो हमारे लिए आने वाली है बच्चों, वो है a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला। कौन से? या तो a प्लस बी फॉर्मूला या a माइनस बी फॉर्मूला। अब ये क्या होते हैं? अगर आपने पढ़े नहीं है पहले तो आप कहेंगे ये क्या होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमें कुछ फॉर्मूलाज लर्न करने होते हैं, जैसे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लर्न करना होता है, साइन a माइनस बी का लर्न करना होता है। मैं अभी आपको इसका मैथमेटिकल एग्जांपल लेके दोनों फॉर्मूलों की इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, फिर आप अगले फॉर्मूले भी समझ जाएंगे। तो पहले तो साइन a प्लस बी मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट आप लर्न करेंगे। क्या होता है बच्चों? साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। और साइन a माइनस बी क्या होगा बच्चों? साइन a cos b, सेम चल रहा है, बस माइनस, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, अगर साइन में यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, क्या आ जाएगा? cos a साइन b। तो ये तो फॉर्मूला बन गया। अब आप कहेंगे कि हमें क्यों लर्न करना है, इसका यूज क्या है हमारे लिए। तो देखिए, एक तो ये डेरिवेशंस में आपको हेल्प करेगा। जब आप लोग +2 में जाएंगे वहां पे एसी चैप्टर आता है, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आता है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है। इसी साल 11th के अंदर भी आप लोग SHM पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव्स पढ़ेंगे, वहां भी इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस आपको फील होने वाली है, इसलिए हमें ये फॉर्मूले लर्न करने हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा बच्चों की साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपसे पूछ लिया साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, या मैंने आपसे पूछ लिया बच्चों की साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अब देखिए 75 डिग्री की वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ टास्क है, लर्न रखना थोड़ा टफ टास्क है, क्योंकि हम लोग जनरली 0 से 90 डिग्री की वैल्यूज के लिए ही तैयार हैं 9th 10th के बेसिस पे, और हमसे एकदम से बोल दिया जाए कि बताओ कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो मुश्किल हो जाएगा उसको सॉल्व करना, बिकॉज वो लर्न नहीं रह सकती। ऑब्वियस सी बात है, कितना लर्न करेंगे। ऐसे साइन 15 डिग्री, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूले हमारी थोड़ी हेल्प करते हैं।
अब ये फॉर्मूले कैसे हेल्प करते हैं, आप साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हो, आप साइन 75 डिग्री को साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हो, ये तो मानते हो। उसी तरह साइन 15 को आप साइन 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए जो हमने a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले बनाए हैं, क्या वो हमारे लिए थोड़े हेल्पफुल साबित हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। अगर ये a है और ये b है तो देखो आप ये वैल्यू पुट करो, साइन 45 कोस 30, कोस 45 साइन 30, हमें साइन 45 भी पता है, कोस 30 भी पता है, साइन 45 भी पता है, कोस 30 भी पता है, सारा कुछ पता है। हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए, अगर आप इसको a एज्यूम कर लें, इसको b एज्यूम कर लें, तो देखिए क्या ये हेल्पफुल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। साइन 45 कोस 30 माइनस कोस 45 साइन 30, जस्ट वैल्यूज ही तो पुट करनी है, और क्या रह गया यहाँ पे? लो, हो गया काम, डन हो गया हमारा। साइन a माइनस बी भी हो गया, साइन a प्लस बी भी हो गया, जिससे हम लोग ऐसी वैल्यूज निकाल पाते हैं जो जनरली नहीं याद करना क्या होता है, मुश्किल होता है, जनरली लर्न करना जिनको मुश्किल होता है। तो जैसे साइन a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले हैं, इनको नोट कर लेना बच्चों। क्या वैसे ही कोस a प्लस बी और कोस a माइनस बी के फॉर्मूले हैं? हाँ जी बिल्कुल है। तो हम लोग उन फॉर्मूलाज की बात करते हैं। देखिए कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी, ठीक है। कोस a प्लस बी क्या होता है और कोस a माइनस बी क्या होता है? चलिए देखें, कोस a प्लस बी का फॉर्मूला, कोस a माइनस बी का फॉर्मूला, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कोस a प्लस बी होता है बच्चों हमारे पास, कोस a कोस b, लर्न करना पड़ेगा बच्चों, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ लर्न करना पड़ेगा, माइनस साइन ए साइन बी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, लर्न तो करना ही पड़ेगा। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसी तरह से कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी, आप कहेंगे सेम चल रहा है, बिल्कुल, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, उल्टा हो गया। देखो उल्टा कैसे हुआ, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, ये आपका फॉर्मूला हो गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी और कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब फिर से इसका भी यूज दोनों तरह हो सकता है, या तो देखो बच्चों डेरिवेशंस में आप इसको यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेशंस में हम कर सकते हैं, या वही कोस 75 डिग्री निकालना हो, कोस 15 डिग्री निकालना हो, जैसे मैंने साइन का एग्जांपल लिया, वो भी आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारे ए बी फॉर्मूलाज या a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूलाज, इनको अच्छी तरह नोट कर लो, होप आपको ये समझ आए होंगे। अब चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट में, ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में बच्चों हम डिस्कस करेंगे CD फॉर्मूलाज। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इनको लर्न करना पड़ता है, क्योंकि ये आपको डेरिवेशंस में बहुत जरूरत पड़ जाती है इनकी, ठीक है। खास करके बच्चों जब हम वेव्स के डेरिवेशन करते हैं ना, वेव्स हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आगे +1 में, तो वेव्स के डेरिवेशन में CD फॉर्मूलाज की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इसलिए CD फॉर्मूला हमें लर्न होने चाहिए, डायरेक्टली आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट वेव्स के चैप्टर्स के अंदर हमें CD फॉर्मूलाज चाहिए होंगे। तो कौन कौन से CD फॉर्मूला है बच्चों? देखो ऐसे लिखा जाता है, साइन C प्लस D, ऐसे। ये तो हो गया सेम टू सेम A प्लस बी की तरह, साइन A प्लस बी की तरह। यहाँ में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, साइन C प्लस D मतलब या लिखा जाए साइन C प्लस साइन D, क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या दोनों में डिफरेंस है? साइन C प्लस D और साइन C प्लस साइन D, क्या दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप कंफ्यूज मत हो जाना, साइन C प्लस D का मतलब तो साइन A प्लस B हो गया एक तरह से, जैसे पिछला फॉर्मूला था। CD फॉर्मूला में बच्चों ये चीज यूज करी जाती है, ये तो ये करेक्ट है, ये फॉर्म इनकरेक्ट है। तो साइन C प्लस साइन D, ऐसे हम फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो देखिए पहला CD फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मैं सारे आपके सामने लिख देता हूँ कौन कौन से पॉसिबल है। साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, तो आप समझ चुके हैं, कोस C प्लस कोस D, और अगला क्या होगा बच्चों, कोस C माइनस कोस D। तो बस मेरे को अब इनको लर्न करना है, इनको अच्छी तरह से याद करना है, ताकि मेरे एग्जांपल्स में कोई गड़बड़ ना हो, एक्सप्रेशंस जब मैं सॉल्व करूं, डेरिवेशंस करूं, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो देखिए बच्चों, साइन C प्लस साइन D का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो ये होता है, वो होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 कोस
c माइनस डी बाई टू। बच्चों ये याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको लिख लिख के याद करो, जैसे हो सके याद करो, इनको लर्न करना पड़ेगा, इनको लर्न किए बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे ही साइन c माइनस साइन डी की बात अगर अपने करते हैं तो 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। अगर हम बात करते हैं इसकी, इसी तरह जब बच्चों बात करी जाती है cos c प्लस cos d की, तो ये फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। और बच्चों जब बात करी जाती है cos c माइनस cos d की, तो 2 sin c प्लस डी बाई टू साइन, यहां पे देखिए b माइनस c बाई टू, ठीक है। ये है हमारे CD फॉर्मूलाज। इनको 5 बार 6 बार 10 बार लर्न लिख लिख के लर्न कर लेना, बहुत काम के फॉर्मूला है, बहुत जरूरत पड़ेगी हमें इनकी, ठीक है। बट एक ही चैप्टर में बस, वेव्स के अंदर, अदरवाइज इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो उस चैप्टर से पहले ही चाहे रिवाइज कर लेना, वो चैप्टर जब भी आपका स्टार्ट होगा, लास्ट चैप्टर है वैसे तो बुक का, तो जब भी वो स्टार्ट होगा उससे पहले आप CD फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेना, समझ गए। इस तरह से आप पर्टिकुलर CD फॉर्मूला देख सकते हैं, क्लियर। चलिए अब चलते हैं फोर्थ सेगमेंट ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपको हर दूसरे तीसरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी और बहुत आसान है। फोर्थ सेगमेंट क्या है, तो देखो फोर्थ सेगमेंट के अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन माइनस थीटा की वैल्यू, कोस माइनस थीटा क्या होता है। इस माइनस के साथ क्या किया जाए, अभी तक प्लस में डील कर रहे थे, माइनस के साथ क्या करेंगे, टेन माइनस थीटा के साथ क्या करेंगे, कोट माइनस थीटा के साथ क्या करेंगे, कोसेक माइनस थीटा के साथ क्या करेंगे, एंड सेकेंड माइनस थीटा के साथ क्या करेंगे। इनके क्या आउटपुट्स आएंगे, ये माइनस कहाँ जाएगा। तो एक सिंपल सी ट्रिक है बच्चों इसके लिए, जो कोस ब्रदर्स है, कोस ब्रदर्स मतलब कोस और सेकेंड, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये माइनस को खा जाते हैं। आप इनको माइनस प्रोवाइड करवाओगे, ये माइनस को खा जाएंगे। कैसे, कोस माइनस थीटा आपको कहेगा कि माइनस तो मेरे पास आया ही नहीं, खा गए, आया ही नहीं माइनस मेरे पास, मतलब इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो है, बाकी जो 4 बच गए हैं वो माइनस की उल्टी कर देते हैं, माइनस को बाहर फेंक देते हैं, मतलब माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कोट थीटा, माइनस कोसेक थीटा। ये ध्यान रखना, ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है आगे हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं इसकी जरूरत आपको पड़ती है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, इस तरह से आपको इनकी जरूरत पड़ती है। क्लियर। होप आपको आज ट्रिग्नोमेट्री के पहले पार्ट के 4 कंसेप्ट समझ आए होंगे। दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी मैं लेके आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री का, एपिसोड नंबर 10 के अंदर, जिसमें हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिफरेंट वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट किया जाए। डिफरेंट वैल्यूज जो होती हैं, लाइक साइन 300 मैंने बोल दिया फाइंड आउट करो, एन पाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाती है। तो ट्रिग्नो के जो बचे हुए कंसेप्ट्स हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एंड हमें इंस्टा पे करिए आप लोग फॉलो। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड 10। टिल देन टेक केयर, बाय।